बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर, बिजनेस कंसल्टेंट और इस्लामिक स्कॉलर मोहम्मद उसामा अली, जिनका व्हाट्सएप नंबर हमारे स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आपको रब्ता करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। मैं खैरियत से हूँ, आप सुनाएं। अल्लाह ताला का बड़ा करम है उसामा साहब। अच्छा उसामा साहब, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो जितने बड़े सीनियर लीडर थे, उनके कागजात नामजदगी जो है वो मुस्तरद हो चुके हैं। आपके साथ हमने 3 दिन पहले एक वीलॉग किया था, उसका क्लिप हम अभी नहीं निकाल सके, लेकिन हम इस पे मजीद एक और भी वीलॉग करेंगे तो डेफिनेटली कोशिश होगी कि वो क्लिप भी निकाल लें। लेकिन देखने वालों से हम ज़रूर कहेंगे कि हमारे पिछले पिछले 2-3 दिन ज़्यादा से ज़्यादा पीछे अगर वीलॉग देखेंगे तो उसमें उसामा साहब की पेशेंगोई दुरुस्त साबित होगी, जब हमने कहा था कि कागज़ात नामज़दगी जमा कराए जा रहे हैं, मुश्किलात पेश आ रही हैं। तो उस वक़्त उसामा साहब ने कहा था कि आप देखिएगा आसिम साहब, आगे जाके कागज़ात नामज़दगी मुस्तरद होने में भी मसाइल का सामना करना पड़ेगा। और जबकि अगर दूसरी तरफ नज़र दौड़ाई जाए तो नवाज़ शरीफ, शहबाज़ शरीफ, मरियम नवाज़, इन सब के कागज़ात नामज़दगी जो है वो मंज़ूर हो चुके हैं। इमरान खान के मियाँ वाली से भी कागज़ात नामज़दगी मुस्तरद हो गए, लाहौर से भी कागज़ात नामज़दगी मुस्तरद हो गए, शाह महमूद कुरैशी के हो गए, उस्मान डार की वालदा तक के कागज़ात नामज़दगी मुस्तरद हो गए, जो ख्वाजा आसिफ के खिलाफ लड़ रही थीं, उनकी भाभी के भी कागज़ात नामज़दगी मुस्तरद हो गए। जो कि कोई उनका सियासत से कोई ताल्लुक भी नहीं था और उनके ऐसे उन ऊपर कोई चार्जेस भी नहीं है, लेकिन बस बात वही है कि मुस्तरद करने वाली बात है। अली मोहम्मद खान जो हैं, उनके कागज़ात नामज़दगी मुस्तरद हो गए, मुराद सईद के हो गए, इसके अलावा कासिम सूरी के हो गए, जुल्फी बुखारी, आज़म सवाती, एक लंबी फ़हरिस्त उसामा साहब अगर हम नाम लेते चले जाएँ। यानी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जितने सीनियर लीडर हैं और जिन लोगों ने भी जमा कराए थे, तकरीबन एक लंबी फ़हरिस्त है। कोई ना कोई छोटे-छोटे, किसी को कहा तजवीज़ कुनंदा नहीं आ सका, तायद कुनंदा नहीं आ सका, जबकि उनको उठा-उठा के लेके जा चले गए। दूसरी तरफ नज़र दौड़ाएँ तो हैरत होती है, नाज़रीन हैरत होती है। हम इस बात को इसलिए 2 दफ़ा कर रहे हैं कि आप तसव्वुर करें कि एक ऐसा शख्स, सज़ा याफ़्ता शख्स नवाज़ शरीफ, जिसको ताहयात नाअहल किया गया, उसके कागज़ात नामज़दगी मंज़ूर हो चुके हैं। अफ़सोस होता है इस मौके पे, इंतहाई अफ़सोस का मुकाम है। इस तरह के इलेक्शन हो रहे हैं, किस तरह से इलेक्शन कराए जा रहे हैं। उसामा साहब, हम जज़्बाती हो गए, लेकिन जज़्बाती होना बनता है क्योंकि हम आपके साथ वीलॉग तो कर रहे हैं, लेकिन हम एक पाकिस्तानी भी हैं। और इस वक़्त पूरी कौम देख रही है जो मज़ाक उड़ाया जा रहा है इस वक़्त हमारी जमहूरियत का, हमारे सिस्टम का। तो आप क्या कहेंगे इस सारे मामलात पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। देखिए आसिम साहब, ये तो सिचुएशन जो है ना इस मुल्क का अलमिया रहा है। जब पिछले साल 2018 में जब नवाज शरीफ साहब नाअहल हो रहे थे और जब सारी कहानियां थी, जब सारे सीन्स थे, तो कोई बॉदर नहीं कर रहा था कि व्हाट्स गोइंग ऑन। और आप इतने बड़े करप्शन के स्कैंडल में उनको नहीं निकालते, ककामे पे निकालते हैं, मजाक दिखाना, अपना आप दिखाना कि ये दैट्स व्हाट यू आर एक्चुअली। और क्यों भाई कोई अपने बेटे की कंपनी से ले रहा है, ये पाकिस्तानियों को समझ नहीं आती कि हमारे तो इधर 100 खांचे चलते हैं एज ए नेशन। जरा सोचें तो सही ना, काम में फारिग क्यों नहीं इस पे किया गया। ये जो लंदन फ्लैट्स वाले या किसी और बड़ी हुदैबिया एवन पेपर फील्ड। मिल या किसी और एवन फील्ड या हुदैबिया पेपर मिल या कोई और बड़े केसेस में क्यों नहीं नाअहल किया गया। ये भी जैसे बचाने की साजिश ही थी कि अकामे पे निकाला गया। देखो मतलब कल को वो भी कह सके देखो जी मैं तो बेटे से तनख्वाह लेने के चक्कर में निकाला गया। चेक करें ना, मतलब ये तो गेम जो चल रही है। आज मेरी सिस्टर कार में हम जा रहे थे, मुझे कहती है कि भाई ये बाहर वाले तो हमें समझते हैं कि हम बकरियां और भेड़े ही हैं। तो मैंने कहा बेटा बात ये है कि हम हमारा रवैया जो बाहर वाले देख रहे हैं, जो हशर जिस तरह की ट्रीटमेंट इस मुल्क में हो रही है, उससे तो ऐसे ही लगता है कि हम बकरियां और भेड़े ही हैं। लेकिन मैंने उसको ये बात की, मैंने कहा बेटा एक बात है कि जब जख्मी हो जाए ना, कोई जख्म लग जाए, तो फिर मुर्गी भी हो तो बड़ी खतरनाक होती है। जख्मी बिल्कुल। तो मुर्गी भी बड़ी खतरनाक है। ये तो तुम फिर बकरियां भेड़े तो फिर जानवर जो है ना थोड़े से बड़े साइज के, बड़ी कैपेसिटी के जानवरों की मिसालें दे रहे हो। तो मुझे ये लगता है कि ये जो प्रैक्टिस है, ये 2024 में एक बड़ी होप है कि ये शायद हम कोई ऐसा तजर्बा कर बैठे या करने वाले कुछ ऐसा दिन देख लें जिसकी वजह से कानों को हाथ लगा लें और दोबारा इस तरह की इंजीनियरिंग करने से बाज आ जाएं। ऐसी 2024 में संभावना बनती नजर आती है कि इस सब से आपकी हमारी
शायद अगर ये जस्टिस का साल मान लिया जाए तो शायद ये पॉसिबिलिटी है, जान की अमान पाऊं तो मतलब जैसे कहते हैं 2024 के रिस्की तरीन जुमले अदा करने जा रहा हूँ बतौर एस्ट्रोलॉजर, और अपने कैरियर और अपने सबको खतरे में डालने बशमूल आपके प्रोग्राम के। लेकिन ऐसा लगता है कि ये जो कुछ ऐसा हो जाए 2024 में कि दोबारा ये दिन हमें ना देखना पड़े इस तरह की इंजीनियरिंग का। लेकिन जो सूरत हाल करंट चल रही है, ये तो फिलहाल अपनी एक्सट्रीम को जाके टच मारेगी, फिर कुछ भुगतेंगे, फिर वापस होगी, ऐसे अब वापस नहीं होगी। तो इतना इजी ना लें। ये ज्यादातर मुझे लग रहा है कि प्रॉब्लम जो है, जो इसकी रूट कॉज है, वो एक माइंडसेट है जो अपनी रिट हाथ से जाती देख रहा है, और वो इस दफा कोई झूठी मूठी का या नकली एक अवामी तासुर को बचाने में भी मैं समझता हूँ नाकाम हो रहा है। और उसको चाहिए कि अपनी सोशल मीडिया एग्जिस्टेंस के जरिए कम से कम रोने ना दे, मतलब इस तरह की कोई न्यूट्रलाइज करे माहौल को, कि लोगों को थोड़ा सा हौसला भी रहे कि कुछ अच्छा अच्छा भी, जैसे कहते हैं ना, कि नजर आए। मिसाल के तौर पे हम एक और सोच से क्यों नहीं बात करते, छोड़ने क्या पूरा पाकिस्तान पीटीआई तो नहीं है, या पूरी दुनिया पीटीआई तो नहीं है, लेकिन सर मुखालफिन को तो लगना चाहिए कि नहीं हो रहा जुल्म या कुछ नहीं, सब नॉर्मल है। नहीं समझ रहे, मतलब इतना तो भरम रखने के लिए कुछ सोशल मीडिया पे इन्वेस्ट करें ताकि कौम ही ना ज़हनी मरीज हो जाए। ये पहले भी तो मिसाल के तौर पे उनका मुखालफिन का यही क्लेम है, इन्होंने बनाया था। तो बात यह है कि जिन्होंने बनाया 8 साल आपने ही तो इनको इतना मार्केट की है, या आप ही ने तो इनकी इतनी जहन साजी की है। तो आज अब आपको अचानक ये यू टर्न लेना तो जाहिर बात है मुश्किल है। तो थोड़ा सा इसको अच्छे अंदाज से लें ताकि अवाम ज्यादा, जैसे कहते हैं ना, साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब ना हो। बिल्कुल ठीक है। अच्छा उसामा साहब एक सवाल का जवाब देते हैं। ये जितने लोगों के कागज़ात नामज़दगी मुस्तरद किए गए हैं, अब ये अपील में जा रहे हैं, डेफ़िनिटली टाइम है, 10 जनवरी तक का ग़ालिबन टाइम मौजूद है उनके पास। आपको क्या लगता है, क्या पेशेनगोई है? इनमें से कितने लोग जो हैं वो इलेक्शन लड़ते नज़र आ रहे हैं आपको? और क्या इनमें से किसी के भी कबूल या मंज़ूर नहीं होंगे, सबके मुस्तरद हो गए या कुछ लोगों के मंज़ूर या अपना कबूल भी कर लिए जाएँगे? कबूल उनके किए जाएंगे जो पीटीआई के उन हलकों से ताल्लुक रखते हैं जिनमें पीटीआई नहीं जीती थी। ये तो आपने सिंपल बड़ा फार्मूला है। सिंपल फार्मूला है। तो वो गिन ले, वो गिन ले। लेकिन ये लेकिन सादा सा इधर फार्मूला। लेकिन उसामा साहब इधर एक सवाल ये बनता है कि उस वक़्त की पीटीआई की मकबूलियत और इस वक़्त की पीटीआई की मकबूलियत में बड़ा फ़र्क है, आपको भी पता है। इस वक़्त तो वो वाली बात है, आपने ही कहा है और हम बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस वक़्त तो वो किसी को भी टिकट दे दें, यानी कि कोई वो एक रिवायत है, मिसाल है कि बल्ले को अगर बल्ले का निशान खंभे को भी खड़ा कर दे तो खंभा भी जीत जाए। तो आप क्या समझते हैं कि वो इस चीज़ को भी तो नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता? देखें, एक बात बड़ी क्लियर है, फिरौन जो है ना अपने वक्त में अपने आप को खुदा समझता था, और वो फिरौन कहता था कि मैं खुदा हूँ, मुझे सजदा करो। तो मूसा ने बड़े उसको मोजज़ात दिखाए थे, आसा दिखाया, जज़दहे का सांपों को खाना दिखाया, सारा कुछ, पर वो डरा डरा कोई नहीं। फिर आखिर एक वक्त आया जब मूसा अपने हवारीन लेके दरियाए उससे, वो दरियाए फरात था आई थिंक, दरियाए जिससे नील। दरियाए नील, तो दरियाए नील से जब गुजर रहा था लश्कर, तो फिरौन वालों ने ब्रेकें मार दी थी कि भाई ये पानी तो इसके लिए लगता है खुला है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं भी खुदा ही हूँ, चलो देखी जाएगी। वो अपनी धौंस में था, और उस धौंस में फिर यही हुआ था कि बाद में दरिया मिल गया। असल में ताकत बजाते खुद एक बहुत बड़ा इल्यूजन है। दुनिया दुनिया ये दो पाँव पे इंसान ये समझने लगता है, हालांकि इसकी औकात एक पाँव की है, बस दूसरे पाँव जमीन से उठाने की नहीं है। ये जब पैदा होता है जमीन पे खड़ा भी हो तो दैट्स द लिमिट। लेकिन मसला ये है कि आसिम साहब तारीख उठा के देखें, ताकत का नशा ही कुछ ऐसा है, जब ये इल्यूजन में डालता है तो ये इसी तरीके से आपको बंद गलियों में ले जाता है। जो ये पीटीआई की जो सूरत हाल है ना सर, मैंने आपको कहा था इलेक्शन पहले तो होगा नहीं, हुआ तो अभी का तो पीटीआई को कोई फायदा नहीं देगा, ये बड़ी क्लियर है। हाँ, सुबह केपी के मिलने के मेरे हिसाब से चांसेस हैं उनको, और यही एक जैसे कहते हैं ना इस वक्त की
बाकी कागजात नामजदगी का तो आप पुरानी आप 3 दिन पहले की कह रहे थे, बल्कि मेरी नाज़रीन से रिक्वेस्ट है खुद ही कोई क्लिप निकाल के इधर भेज दें या उस डेट को अब तो नाज़रीन की ड्यूटी लगा दें, 2-4 जो है ना लोग कोई अपनी बिल्कुल जिम्मे ठीक ले है। लें, आसिम साहब का हाथ बटा दिया करें कि जैसे वो क्या कहते हैं, एक है अकबर साहब है ऑस्ट्रेलिया में, उनके जिम्मे लगा देते हैं आपके क्लिप रखने संभाल के, वो बड़े गौर से प्रेडिक्शंस देखते हैं, फॉलो करते हैं। या इस तरीके से कोई और मिसाइश है यूके में, और इसी तरीके से मेरा ख्याल है कि एक जो है, मुझे अब जैसे जैसे नाम याद आते जा रहे बहुत सारे लोग हैं जो हमसे हैं तो प्यार पता करते ही कितने, तो ये आपको जो है ना क्लिप भेज दिया करें जो प्रेडिक्शंस ठीक होती हैं। तो मुझे लगता है उसमें मैंने कहा था कि आप तो अभी इलेक्शन और बल्ले के चक्कर में है, मैं तो कागजात नामजदगी को अभी तो वहां बड़े मसाइल पेश आने हैं, तो ये उसी हैं। का बिल्कुल ठीक। शाखसाना है। तो देखें आसिम साहब, अब ये तो ये गेम ही ऐसी है, ये सर्टेन रूल सालों की खराब है बुनियाद हमारी, ये अब आप हम कहें एक दिन में तो नहीं ये कवर अप होने वाली, तो ये तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ सिस्टम है। बस अल्लाह ताला ये है कि अब मछली पत्थर चाटने की तरफ है। रिक्वेस्ट बार बार है कि कौमी मोहब्बत, कौमी यकजहती किसी साजिश का हिस्सा ना बने। प्लीज हमारे कोई भी किसी भी महकमाना तौर पे, सूबाई तौर पे, लिसानी तौर पे, किसी भी तौर पे हम में डिवीजन जो पैदा करना चाहते हैं उनको नाकाम करें, एक हो जाएं। एहतजाज की तमीज सीखनी है, अच्छे पुरअमन एहतजाज, लेकिन जान एक माँ की भी बच्चे के चला जाए क्यों जाए भाई, क्या उसको बिल्कुल इतनी जन्नत के सवाब है, कोई एक भी फौत हो किसी भी रियट में या किसी भी उसमें, क्यों वो पुल से गिर गया था पीटीआई के, मैं तो आज तक उस पर सोचता रहता था कि उसके बच्चों ने क्या इंतजार कर रहे होंगे कि बाप घर आएगा। तो मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि जान एक भी कीमती है, तो जो एहतजाज की रविश है आसिम साहब वो तो डिसेंट होनी चाहिए। कोई इतनी बिल्कुल ये ठीक। कोई कुफर इस्लाम की जंग नहीं होती, पता है कि जितने का आप हम मुसलमान हैं, अभी भी हमें आधी मेरे मुंह से सुनते किसी दिन प्रोग्राम करें, आधी बातों का ही नहीं पता। तो किस इस्लाम की, और इस्लाम का एक ही मतलब है, मैं भी पीस में हूँ, आप भी मुझसे अमन में है। अगर मुझसे मेरा इर्द गिर्द अमन में नहीं है तो कोई इस्लाम नहीं है। बिल्कुल मुझसे ठीक। मेरा इर्द गिर्द अमन में होना चाहिए, मेरी अपनी जात अमन में होनी चाहिए, दिमागी जिस्मानी रूहानी तीनों तरीकों से। अगर ये सर्कल नहीं बना हुआ तो मैं इस्लाम में नहीं हूँ, सलामती में नहीं हूँ। अभी कुरान में इसीलिए कि मुकम्मल दाखिल हो जाओ, मुकम्मल दाखिल हो जाओ, उसका यही मतलब है। तो इसलिए इसको को कुफ्र इस्लाम की ना बनाए, मेहरबानी करें। सारी दुनिया दुनिया के बनाए रूल है, ना कोई इस्लामिक रूल ना कुछ, इसलिए जान सबकी कीमती है। किसी एहतजाज में किसी माँ का बेटा, किसी बीवी का शोहर, किसी बच्चों का बाप नहीं जाना चाहिए, वो बेशक नून लीग हो, पीटीआई हो, कोई पीपी हो, कोई ये मजहबी टीएलपी हो, व्हाट्सएवर, जान एक भी कीमती है। सो बिल्कुल ठीक है। एहतजाज की तमीज पे मैं समझता हूँ आप हम शुरू कर रहे हैं मुहिम, इसको जारी करें। एहतजाज की सेंस सीखें कि सिर्फ एहतजाज का मतलब होता है अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराना, कोई अपने आप को एग्जॉस्ट करना और दूसरे को एग्जॉस्ट करना नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ अपनी नुमाइशी, अपनी साइड बयान करनी होती है कि व्हाट यू वांट और व्हाट यू डोंट लाइक, बस वो कोई अच्छे अंदाज सीखें हम, बल्कि दुनिया को भी सिखाएं। तो जैसे मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी कहा था, ये क्लिप काटें, टिकटॉकर्स को रिक्वेस्ट है, बच्चों को रिक्वेस्ट है, फेसबुक के बच्चों को आपके प्रोग्राम की इस क्लिप को काटें, इस रविश को करें कि हम अब एहतजाज हमेशा हाथ बांध के करेंगे, हमारे हाथों में टेप होनी चाहिए, हमारे मुंह पे भी टेप होनी चाहिए, ताकि यार एक आप पॉलिटिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, 6-6 माह बिजनेस उड़ जाते हैं लोगों के, चूल्हे नहीं जलते, उसका कोई ख्याल है? आज इमरान खान उनका क्या कर सकता है जिनके बिजनेस 6 माह में खत्म हो गए हैं, प्लाजे गिरा दिए गए हैं, उड़ गई हैं सारी चीजें, क्या कसूर है? मतलब एक पॉलिटिकल साइड लेना व्हाटसोएवर। माओ से भी रिक्वेस्ट है, तमाम सूबों, तमाम उनसे, कि प्रोटेस्ट की एक तमीज सीखें, जान को रिस्क में डालना खुदकुशी के मुतरादिफ है। मैं समझता हूँ ये गैरत के नाम पे कोई आपको इंस्पायर करता, कोई जरूरत नहीं है। जान को खतरे में खुद से डालना जानबूझकर और बगैर किसी मकसद के, ये पॉलिटिकल सिस्टम जो है आपका, ये खुदा की मंशा है। वो तो 100 गधे वोट दे के जिता देंगे, 100 गधों के मुकाबले में बेशक 50 शेर खड़े कर दो, शेर तो नहीं जीतने वाला, 100 गधा जीत जाएगा, ये है जमहूरियत। तो उसकी खातिर अपने आप को, जानों को, अपनी कीमती जानों को जाया मत करें।
इस क्लिप को टोटे काटें, इसके शेयर करें, तमीज सिखाएं कि माएँ आइंदा बच्चों को, बीवियां शोहरों को, बच्चे बाप को हाथ बांध के और मुंह पे टेप लगा के एहतजाज में वीडियो बना के रिकॉर्ड में भेजा करेंगे, और रिकॉर्ड में प्रोटेस्टर रजिस्टर्ड होने चाहिए, ताकि आपका कोई इंस्टीट्यूशन ना एफआईआर काट सके, ना कोई अदालत सजा दे सके। एक बंधे हुए हाथ और बंद मुंह से क्या जुर्म सजद होने, दो ही होते हैं, नारेबाजी कर रहे थे। चुप करके अपने बच्चे, कारोबार, ये इस अंदाज से एक, जैसे कहते हैं, हमेशा ये तरीका गुजा करें, ताकि ये जो लाइफ इतनी डिस्टर्ब हो जाती है ना इस टर्मोइल में, क्या मिलता है जी, कौन से गोल अचीव हो गए। तो इसलिए जिंदगियां कीमती हैं। मैं नहीं चाहता कि, सीधी सी बात है, जो जनरली मैं देख रहा हूँ ये अपकमिंग टाइम, सीधी सी बात है, मेरी बार बार रिक्वेस्ट है, खुदारा इस मैसेज को, जितने आपके फैन हैं, फॉलोअर हैं आसिम साहब, उनसे भी रिक्वेस्ट है, कोई दो चार अगर मुझे कोई मानते हैं, कोई इज्जत देते हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि इस पैगाम को काटें, क्रॉप करें, ठीक। इसको पूरी वीडियो को शेयर करें, मैक्सिमम शेयर करें, इसके क्लिप निकाल लें, बेशक अगर बाकी बातें फजूल लगती हैं, लेकिन जाने बचाएं इस दफा, कम से कम इस दफा किसी का बच्चा नहीं मरना चाहिए, मैं बता दूं। बिल्कुल ठीक है। बस। बिल्कुल ठीक है। बहुत-बहुत शुक्रिया सामा साहब, हमें वक़्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे व्लॉग का वक़्त खत्म हुआ। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएँ, प्यार बाँटें और अपने आस-पास के लोगों का ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।